बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे कि सम टाइम आपके घर में ये प्रॉब्लम आ रही होती कि लाइटें बंद होने के बावजूद भी वो हल्की हल्की सी लाइटें चल रही होती हैं, उसका मसला क्या होता है। जी दोस्तों, यही आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रल की वायर लगी हुई है और यहाँ पर ये फेस का वायर लगा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि पहले मैं फ्लैश को ऑफ कर लूँ। जी, यहाँ पर आप देखना कि फेस पर भी यहाँ पर टेस्टर चल रहा है, देखेंगे। ठीक है, और ये रहा न्यूट्रल पर भी आप पर टेस्टर चल रहा है। ये फॉल्ट आपका दो सूरतों में आ सकता है। ये फॉल्ट दो सूरतों में कैसे आएगा जी? एक सूरत में ये होता है कि आपका न्यूट्रल नहीं आ रहा होता और फेस जो है रिवर्स होकर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, लाइटें घर की सारी चल रही हैं। ये देखेंगे, लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। इसका मेन मसला सिर्फ ये है कि न्यूट्रल में भी फेस आता है और फेस में भी न्यूट्रल आता है। दोबारा से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर अच्छी खासी लीकेज आ रही है, देखें। और ये तो फेस है, फेस के अंदर तो ज़ाहिर बात है, फेस के अंदर तो ये लाइट चलेगी। न्यूट्रल के अंदर ये लाइट बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। ये एक बड़ा मेजर फॉल्ट है। किसी किसी को इस फॉल्ट का पता होता है, किसी किसी को इस फॉल्ट का नहीं पता होता। ठीक, ये देखें, न्यूट्रल के वायर में भी कितना ये टेस्टर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसका मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ इसका फॉल्ट क्या हो सकता है। नंबर एक, आपका जो है फेस ठीक है, न्यूट्रल आपका मिस होगा तो आपका ये इस तरह से टेस्टर जलता है। ठीक है, न्यूट्रल तो हमारा ठीक है, बिल्कुल वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, एक्यूरेट आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने मीटर लगा लिया। ये देखें, मीटर की तारें लगाई हैं और 243 वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, वोल्टेज भी यानी कि 10-20 वोल्टेज ज़्यादा है मगर चलेगा। अच्छा, यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि ट्रांसफार्मर की जो अर्थिंग हुई होती है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल के अंदर फॉल्ट आता है। जो वापडा का ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो अर्थिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। वापडा वाले क्या करते हैं कि थोड़ा सा रॉड लेते हैं, रॉड लेकर ज़मीन के अंदर हल्का सा उसको ठोक देते हैं, जिसकी मदद से हल्का सा अर्थ होता है और मुकम्मल तरीके से ये अर्थ हो नहीं पाता, जिसकी वजह से इसके अंदर ये फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। और जब आप वापडा के ट्रांसफार्मर की अर्थिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपके न्यूट्रल के अंदर जो है ये इस तरह से लाइट नहीं ब्लिंक होगी। अब मैंने यहाँ पर लाइट को बंद कर दिया है। लाइट बंद करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लाइट के अंदर हल्की हल्की सी लाइट चल रही है। ये इसी वजह से चलती है कि आपका जो है वापडा का अर्थ जो है वो मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं है। जी दोस्तों, ये है वो ट्रांसफार्मर जिसकी ग्राउंडिंग का मसला है। न्यूट्रल में भी फेस आता है और इसकी ग्राउंडिंग कहीं पर भी नहीं हुई है, अर्थिंग यानी कि इसकी कहीं पर भी नहीं हुई है। ये इधर से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये देखें जी, कहीं पर भी इसकी अर्थिंग नहीं हुई है, इसलिए इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर फेस आता है। इसी तरह से अगर आपके घर में भी यही मसला हो तो आपने देख लेना है इसी तरह से आपके ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग हुई है कि नहीं हुई। इसकी कहीं भी इसकी ग्राउंडिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसके न्यूट्रल में फेस आता है। जी दोस्तों, इस फॉल्ट होने की सूरत में आपने क्या करना है, वापडा को कंप्लेन करनी है। कंप्लेन करने के बाद ये बताना है कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो है प्रॉपरली अर्थ किया जाए। प्रॉपरली अर्थ होने के बाद फिर ये आपका फॉल्ट दूर होगा, अदरवाइज ये आपका फॉल्ट लगातार ही रहेगा और इस फॉल्ट के होने की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने तो लाइट को बंद कर दिया, वो फिर भी हल्की सी उसके अंदर लीकेज रहेगी। लीकेज होने की सूरत में आपकी लाइट हल्की हल्की चलती रहेगी और आपके यूनिट की कंजप्शन ज़्यादा होती रहेगी। ये एक मेजर फॉल्ट था, मेरे जहन में आ जाए आप भाइयों तक ये पहुंचा दूं इस पैगाम को, ताकि आप भाइयों को भी इसका पता चल जाए अच्छी तरह से। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।